बच्चन महाराज साहब, भाग पहला, चेतावनी। वचन 20। भक्तजन की उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है और उसमें से परमार्थी फायदा निकल आता है। जो लोग के संत मत में शामिल हुए हैं और सच्चे हैं, यानी सिवाय अपने जीव के कल्याण और उपकार के और कोई मतलब नहीं रखते, वे मालिक के अपनाए हुए हैं और उनके लिए जो कुछ कार्रवाई होती है वो मालिक की मौज से होती है। ऐसे संस्कारी के लिए बाजी संसारी बात जो के उल्टी नजर आती है वह सुलटी हो जाती है और उसमें से परमार्थी फायदा निकलता है। जिस पर ऐसी मालिक की दया है उससे बढ़कर भाग्यवान और कोई नहीं है। दृष्टांत। सूरदास जिनकी सात गति थी, उनको अपनी स्त्री से प्रीत ज्यादा थी। एक दफे उनकी स्त्री अपने मायके गई और वो घर दरिया के पार था। सूरदास को बड़ी बेताबी हुई और मोहब्बत के जोश में परली पार जाने का इरादा किया। रात का वक्त था। दरिया में उनको एक मुर्दा नजर आया, जिसको नाव समझकर चढ़ बैठे। जब उस मकान के पास पहुंचे तब दीवार पर एक सांप उनको नजर आया, जिसको रस्सी समझकर उसके सहारे ऊपर चढ़ गए और मकान में अपनी स्त्री से जाकर मिले। जब उनकी स्त्री को इस बात की खबर पड़ी तब उसने कहा कि ऐसी प्रीत अगर मालिक से करते तो सच्चा और हमेशा का लाभ होता। इंसान के साथ मोहब्बत करने से क्या फायदा होगा? यह सुनकर सूरदास के जिगर में गोया तीर लग गया और स्त्री से कहा कि तू अब मेरी गुरु है। और उसी वक्त सब छोड़ छाड़ के मालिक की तलाश में निकल खड़े हुए। स्त्री और लोगों ने बहुतेरा उनको समझाया, लेकिन किसी का कहना नहीं माना। चलते चलते एक जगह कुआं देखा, जिसमें से मर्द और औरतें पानी भरते थे। एक स्त्री पर उनकी नजर पड़ गई और उस पर आशिक हो गए। उससे पानी पिलाने के लिए कहा और उसने पिलाया, लेकिन तो भी उन्होंने उस स्त्री का पीछा नहीं छोड़ा। वह स्त्री और उसका मर्द दोनों भक्त थे और उनको पूरे गुरु मिले थे जिनकी भक्ति करते थे। स्त्री ने अपने पति को सब हाल सुनाया। पति ने कहा कि ये बेचारा गरीब है, मालिक की तलाश में निकला है। तुम हर तरह से इसकी सेवा और खातिरदारी करो। पति की आज्ञा पाकर स्त्री सूरदास की सेवा करने लगी। सूरदास इसकी सच्चाई और भक्ति अंग देखकर निहायत शर्मिंदा हुए और अपनी कुदृष्टि पर ऐसी ग्लानि आई कि स्त्री से एक चूड़ी मांगकर और 2 टुकड़े करके अपनी दोनों आंखों में चुभाकर अंधे हो गए और स्त्री से कहा कि पहले मैंने अपनी स्त्री को गुरु किया था, अब तुझको भी अपना गुरु करता हूं। तूने मुझको मालिक से इश्क करने का सबक सिखाया है। फिर उस स्त्री और उसके मर्द ने कहा कि हमने पूरे गुरु के प्रताप से ऐसी भक्ति पाई है। तुम भी उनकी शरण लो तो कुल विकार दूर हो जाएंगे और एक रोज मालिक से मेला हो जाएगा। सूरदास ने ऐसा ही किया और साध गति को प्राप्त हुए। इस तौर से जब किसी को सच्ची नफरत आवेगी
और भोगों से उपराम यानी उदास होगा, तब वो सच्चा होकर परमार्थ में लगेगा। मगर मन ऐसा ढीठ, निडर, निर्लज्ज है कि बहुतेरा पछतावे और शर्मावे और कसम खावे कि ऐसा काम फिर कभी नहीं करूंगा, तो भी जैसे कि कुत्ते की दुम होती है कि उसको बहुतेरा सीधा करो, फिर टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। पहले किसी बात से नफरत करता है, मगर घंटे 2 घंटे बाद बेहया वही काम करने को तैयार हो जाता है। यह सच्ची नफरत नहीं है। पछताना, झूरना और अफसोस करना, इससे मन की सफाई होती है, और जिसको पछतावा करने से भी नफरत नहीं आती है, वह निहायत मलिन है। जहां राधा स्वामी दयाल की हुकूमत यानी सत्संग है, वहां उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है, यानी उसमें से परमार्थी फायदा निकलता है। पर इससे ऐसा समझना नहीं चाहिए कि अगर कोई सत्संग में जाकर बुरा काम करेगा तो सुलटा हो जाएगा। जो जानबूझकर ऐसा काम करेगा वो फटकारा जाएगा। इस वक्त जीवों पर मालिक की भारी दया है कि जा बजा सत्संग जारी हैं और निज रूप से राधा स्वामी दयाल आप निगरानी और संभाल कर रहे हैं। असल में परमार्थ का मतलब ये है कि सुरत मन सिमटे और बंधन टूटे, और जितने काम हैं सब लवाजमे हैं। जिसका प्रेम अंग जागा है, वो जब संत मत में शरीक होता है, तब उसकी तरक्की तेज होती है। रोजाना सत्संग और अभ्यास करने से सफाई होती जाएगी और एक दिन मालिक के चरणों में पहुंच जाएगा।